हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि लिंडा उस फॉरबिडन एरिया में बेहोश होती है और यूज होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। ये वहाँ पे पहुँचता बोलता है लिंडा लिंडा, साथ ही वो लिंडा के पास आ जाता है, बोलता है लिंडा जाग जा, हम लोग को यहाँ से जाना होगा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लिंडा जो होती धीरे धीरे अपनी आँखें खोलती है और जागती बोलती है ब्रदर यू थर्ड प्रिंस, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। ये बताता है कि ये किड्स किंगडम का एक फॉरबिडन एरिया, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही है। बताती है कि ओरिजिनली मैं तो थर्ड प्रिंस से मिलने जा रही थी, लेकिन अचानक से कोई मास्क वाला बंदा मुझे दिखा और मैं उसके पीछे गई तो उसने मुझे नॉक करके शायद यहाँ पे ले आया होगा। ये बोलता है मास्क वाला बंदा। तभी जो थर्ड प्रिंस होता है वो एक पेपर उठाता है जो कि वहाँ पे रखा होता है, बोलता है कि मिस्टर यू और मिस लिंडा यहाँ पे देखिए ये क्या है। उसमें लिखा होता है कि जैसे तुम चाहो इमीडिएटली इस पूरे किंगडम से निकल जाना और वापस कभी यहाँ पे मत आना। लिंडा बोलती है ये कौन हो सकता है। थर्ड प्रिंस बताता है मुझे लगता है ये वो होगा जिसने तुम्हें यहाँ पे लेके आया होगा। साथ ही बताता है कि उसने यहाँ पे मिस लिंडा को लाया और मिस लिंडा को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। इसका मतलब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी वो जो फॉरबिडन एरिया होता है हिलना स्टार्ट होता है, भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। सारे लोग बोलते हैं अचानक से यहाँ क्या होने वाला है। थर्ड प्रिंस बताता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल। ये जो अंडरग्राउंड लेबिनेट है फॉरबिडन एरिया है, ये काफ़ी लंबे समय से कभी भी हिला नहीं और यहाँ पे कोई भी हरकत नहीं होती थी, लेकिन ये तो फर्स्ट फ्लोर है तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है। ये बोलता है कि एनीवेज चलो यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते हैं बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं। ये उन सब की तरफ देखता है और लिंडा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो मॉन्स्टर जो होते हैं उन सबके सामने आके खड़ा हो जाता है। थर्ड प्रिंस बोलता है आखिर मतलब जितने भी बंदे होते हैं थर्ड प्रिंस से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। थर्ड प्रिंस बताता है ये तो गॉड मेड वेपन है, तो ये लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे इन लोग को होना नहीं चाहिए। ये बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये लोग ये सब के सब गॉड मेड वेपन है। बोलता है कि हाँ मैं इन सबको होल्ड बैक करके रखता हूँ मिस्टर यू, आप मिस लिंडा को लो और यहाँ से सबसे पहले निकल जाओ। मैं जब तक यहाँ पे रहूँगा तब तक आप वापस से ग्राउंड में चले जाना और आप लोग सेफ हो जाओगे, यहाँ से फॉरबिडन एरिया से चले जाओगे, मैं इन सबको संभाल लूँगा। ये बोलता है कि तुम्हारे डिसीजन की मैं कदर करता हूँ, मतलब कि तुमने जो सोचा वो तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन तीन बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर गॉड मेड वेपन को अकेले संभाल सकते हो। बोलता है कि तीन, पर यहाँ तो सिर्फ एक है। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते हैं बाकी के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं और उन सबको तीनों की तीनों मॉन्स्टर चारों तरफ से मतलब तीनों तरफ से घेर लेते हैं। ये बोलते हैं यहाँ पे एक्जैक्टली तीन है और यहाँ पे 3v3 फाइट होने वाली। ये जो होता है फाइनली अपने जो हेल फायर होता है उसको रिलीज़ करता है, एक बड़े से गॉड मेड वेपन को मॉन्स्टर को वहीं पे राख कर देता है। ये देख के जो थर्ड प्रिंस होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो, बोलता है ये तो गॉड मेड वेपन था जिससे डील करने के लिए हम लोग 3 लेजेंडरी मैजिशियन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसने बस एक सिंगल ब्लो में सिंगल अटैक में उसको हरा दिया। लिंडा बोलती है ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें इससे शौक होने की जरूरत नहीं, ब्रदर यू जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही यू जो होता है जंप करते हुए वहाँ पे सेकंड मॉन्स्टर के सामने आ जाता है, बोलता है कि मुझे लगता है वो जो बंदा था जिसको अभी भी मैंने मारा वो तुम्हारा फ्रेंड था है ना। लेकिन वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपने मुंह में अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है और यू के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट करने वाला होता है। लेकिन यू जो होता है उसके पास आ जाता है, बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें भी तुम्हारे फ्रेंड के पास भेज देता हूँ। फिर वहाँ भी एक जोरदार ब्लास्ट होता है और साथ ही यू नीचे की तरफ उतरता है। उतरते उतरते उसने अभी तक 2 बड़े गॉड मेड वेपन को हरा दिया होता है। यू फिर बोलता है कि अब फाइनली तुम्हारी बारी है। वहाँ पे दिखाते आखिरी मॉन्स्टर गॉड मेड वेपन होता है, वो अपनी 3 मुंह जो सिर होता है तीनों से अलग अलग टाइप की एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। ये देख के थर्ड प्रिंस बोलता है ये तो 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के मैजिक यूज कर रहा है। यूज होता है अपने हाथ में वही मिस्टीरियस आइस को निकालता है और उसकी मदद से उसको जमा देता है, बोलता है मिस्टीरियस आइस इस जमा दो और वो पूरा का पूरा जो मॉन्स्टर होता है जम जाता है। साथ ही वो बोलता है कि थंडर बोल्ट और अपनी जो रेड थंडर बोल्ट होता है लाइटनिंग होता है उसको रिलीज़ करता है और उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। साथ ही वो बोलता है कि चलो ये सब खत्म हो गया, अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते। लिंडा उसके पास आ जाती बोलती ब्रदर यू आप तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मजा आया। थर्ड प्रिंस उसके पास आ जाता बोलता है ब्रदर यू आखिर आप हो कौन। ये बताता है वेल अब मुझे नहीं लगता कि इन सबको छिपाने का कोई फ़ायदा, मैं फ्लेम एम्पायर का द फर्स्ट नाइट हूँ। वो बोलता है क्या आप वो हीरो जिसके बारे में मैंने ये सुना था कि उसने अकेले हज़ारों की तादाद में ट्रूप को हरा दिया बिना किसी एक सिंगल मेंबर को मारे आपने रिवोल्यूशन को शांत करा दिया था, क्या आप वही हो। ये बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। लेकिन लिंडा तुम सरप्राइज़ नहीं लगी ये सब सुनने के बाद। लिंडा बोलती है कि मैं सरप्राइज़ क्यों होगी, मुझे तो पहले से पता था कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिस्टर यू मतलब ब्रदर यू के सिवाय और कौन हो सकता है, आप ही हो जो कि हज़ारों की तादाद में रिवेलियंस को शांत करा सकते हैं। ये बोलते चलो ठीक है इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, चलो पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वो लोग बोलते हैं यस लॉर्ड। साथ ही वो लोग जो होते हैं उस फॉरबिडन एरिया से बाहर निकल जाते हैं। उन लोग का जो गार्ड होता है वहाँ पे खड़ा होता है, बोलता है योर हाइनेस क्या आप लोग सही हो, मैंने अभी देखा कि लाइब्रेरियन जो था वो हिल रहा था, आज आखिर नीचे क्या हुआ। थर्ड प्रिंस बोलता है कि शांत हो जाए, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सबसे पहले हम लोग को वापस फादर के पास जाना होगा और जल्दी से जल्दी इन सब के बारे में अपने फादर को रिपोर्ट करना होगा। बोलता है यस सर। और साथ ही वो लोग घोड़े पे बैठ के वापस चले जाते हैं। साथ ही वहाँ पे एक चट्टान का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे जो कायल होता है वो खड़ा होता है, बोलता है कि फ्लेम एम्पायर का फ्लेम विच और फर्स्ट नाइट ये सब तो
मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब तक मेरा एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाएगी, मैं एक अपोस्टल को भी क्रिएट कर लूँगा और पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है मेरे घुटनों पे होगा, पैरों पे होगा। और मैं काइल पॉलेट फिर से पॉलेट फैमिली की ग्लोरी को रेज करूँगा, सब कोई पॉलेट फैमिली के सामने झुकेगी। साथ ही वो लोग वापस से किंगडम में चले जाते हैं। जो थर्ड प्रिंस होता है पूछता है गार्ड से क्या मेरे फादर वापस आ गए, बताता है हाँ योर मैजेस्टी, वो सब के सब वापस आ गए रॉयल फीस्ट में, मतलब कि अभी वो लोग दावत पे बैठे हुए। थर्ड साथ ही वो अंदर चला जाता, बोलता है कि ठीक है मास्टर आप मेरे साथ अंदर आइए। वो गार्ड बोलता है कि रॉयल प्रिंसेस थर्ड प्रिंस आप किसी बाहर के लोग को इस तरह से दावत पे ले जा नहीं सकते। लेकिन वो जो गार्ड तो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये हमारा मतलब कि गेस्ट स्पेशल गेस्ट है। साथ ही वो जो स्पेशल बंदा होता है वो बोलता है कि मिस लिंडा आप मेरे साथ आइए, हम लोग को तो कहीं और वेट करना होगा। वो लोग वहाँ चले जाते हैं और यूज होता है थर्ड प्रिंस के साथ उस रॉयल दावत में चला जाता है। वहाँ पे अंदर दिखाते हैं सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे किंग्स भी होता है। वहाँ पे सारे बंदे जो आपस में बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और जो रेजल होता है वो किंग्स के पास आ जाता है और बोलता है कि फादर मैंने आपसे पहले भी कहा था ना। यू फादर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि चलो ठीक है इसके बारे में हम लोग ड्रिलर से बात करेंगे जब वो यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही वो जो गार्ड होता है वहाँ पे बताता है कि थर्ड प्रिंस यहाँ पे आ चुके हैं। सारे बंदे जो मुड़ के होते हैं थर्ड प्रिंस की तरफ देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे वो आ गया। थर्ड प्रिंस वहाँ पे आते ही बोलता है कि फादर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन रेजल उसको रोकते हुए बोलता है कि रुक जाओ 1 मिनट के लिए रुक जाओ, फादर को भी तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। वो बोलता है क्या फादर को भी, चलिए ठीक है। साथ ही वो जो रेजल होता है फादर से अपने बोलता है कि मतलब सबसे बोलता है कि सबको मेरी बात ध्यान से सुनो, फादर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का अनाउंसमेंट यहाँ पे करने वाले। फादर वहाँ पे खड़े हो जाता है, बोलते हैं ड्रेला तुम्हारा जो एस एजेंट टीम का जो कमांड है वो अब रेजल को दे दो। वो जो थर्ड प्रिंस होता है रेजल वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, मतलब कि जो ड्रेला होता है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या अचानक से ये क्या हो गया। फिर वो बताता है कि अब फ्यूचर में जो भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उन सबको हटा दिया गया। अब तुम यहाँ पे पैलेस गार्ड को कमांड करोगे और जो भी अंडरग्राउंड जो फॉरबिडन एरिया से रिलेटेड मामला है उन सब के ऊपर रेजल नज़र रखेगा। वैसे भी वहाँ का मामला शांत हो गया और वहाँ पे कोई भी हरकत नहीं हो रही काफ़ी सालों से, इसलिए अभी हमें लेजेंडरी मैजिशियन को इस तरह जाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे बंदे वहाँ पे होते हैं जो भी वहाँ पे मिनिस्टर वो लोग बात करते हैं कि थर्ड प्रिंस का जो पावर है वो वापस किंग ने ले लिया और एस एजेंट टीम जो है पूरी की पूरी इस केंज किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल फोर्स है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब इसे किसी बाहर के, यानी कि चूँकि ये इनका अपना बेटा नहीं है तो बाहर के किसी प्रिंस के हाथों में नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा पावर। सारे बंदे बोलते हैं कि अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंस रेजल जो वो ऑफिशियली तौर पे इस थ्रोन के हकदार बन चुके। ड्रेला जो अभी भी बोलता है कि फादर लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ उस फॉरबिडन एरिया के बारे में। लेकिन किंग उसको फिर से रोक लेता, बोलते हैं कि हेलो ड्रेल क्या तुमने सुना नहीं फादर ने क्या बोला, अब आज के बाद जो वो पोजीशन थी तुम्हारी एस एजेंट टीम की वो मेरी होगी, अब वो मेरे पास आ गई। अब तुम्हें इन सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, जस्ट यहाँ पे जो महल का पैलेस का गार्ड है उन सबको अरेंज करते रहो। लेकिन ड्रेलर अभी भी चिल्लाक बोलता है फादर उस फॉरबिडन एरिया के इंटरेस्ट पे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, मुझे आपको बताना है। लेकिन किंग्स बोलते कि चलो ठीक है ट्रेलर मैंने अपना डिसीजन ले लिया, अब चुपचाप जो करना था वो तुमने कर लिया। लेकिन फाइनली वहाँ पे यू बोलता है कि मुझे लगता है कि ड्रेलर तुम यहाँ पे मुसीबत में आ चुके हो। लेकिन फाइनली रेजल जो होता है यू पे ध्यान देता है, बोलता है कि तुम तो वही हो ना, तुम तो फ्लेम विच का डिसाइबल हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किंग्स बोलते हैं क्या ये फ्लेम एम्पायर से बिलोंग करता है। साथ ही रेजर बोलता है कि हाँ फादर ड्रेलर ने मतलब कि थर्ड प्रिंस ऑफ किंग्स किंगडम ने इसकी हिम्मत तो देखो, ये बाहर के एम्पायर से किसी बंदे को यहाँ पे सेक्रेटरी तौर पर लेके आया। थर्ड प्रिंस बोलता है फादर मिस्टर यू जो मेरे का स्पेशल गेस्ट है, मैंने इन्हें दावत पे बुलाया, ये कोई भी स्पेशल मतलब कि वैसे सेक्रेटरी नहीं है। किंग्स बोलते हैं कि चलो ठीक है वैसे भी ये एक गेस्ट है या सिपाही, इसके बारे में हम लोग बाद में इंट्रोगेट करेंगे, ठीक है रेजल मैं इन सब की जो भी भाग दौड़ है वो तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। रेजल बोलता है फादर आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में इंट्रोगेट अच्छे से करूँगा। थर्ड प्रिंस फिर से बोलता है कि मिस्टर यू कोई भी सिपाही नहीं है, वो फर्स्ट नाइट है, फ्लेम एम्पायर के फर्स्ट नाइट है। किंग्स बोलते हैं कि क्या फर्स्ट नाइट ऑफ द फ्लेम एम्पायर। रेजल भी बोलता है कि नहीं ये बंदा मतलब मिस्किर का एक डिसाइपल, आखिर ये फर्स्ट नाइट ऑफ द फ्लेम एम्पायर कैसे हो सकता है। सारे मिनिस्टर लोग बात करने स्टार्ट कर देते हैं, क्या ये वही बंदा जिसके बारे में हम लोग ने र्यूमर सुना था, जिसने हज़ारों की तादाद में रिबेलियन को अकाले शांत करा दिया था और प्रिंसेस लूना को फिर से एम्प्रेस बना दिया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो फर्स्ट नाइट है फ्लेम एम्पायर का वो यहाँ पे क्या कर सकता है, थर्ड प्रिंस के साथ क्या कर रहा है। किंग्स बोलते हैं कि आखिर फर्स्ट नाइट जो है फ्लेम एम्पायर का वो हम लोग से यानी किंग्स किंगडम से क्या चाहता है। ये बोलता है कि मैं आपके जो फैमिली मैटर में है और जो रॉयल फैमिली मैटर है या फिर किंगडम का जो मैटर उन सब में इंटरफेस नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस यहाँ पे अपने किसी स्पेशल बंदे को ढूंढने के लिए आया हूँ। और अभी के लिए आपको सबसे पहले उस फॉरबिडन एरिया का जो मसला है उसको सुलझाना होगा। किंग बोलते क्या उस फॉरबिडन एरिया में क्या होता है। साथ ही वो जो होता है बंदा थर्ड प्रिंस बोलता है कि यू बोलता है कि चलो ठीक है जल्दी से अब जो तुम्हें कहना कह दो, अभी सही वक्त है। रेजल्ट जो होता है उसे बताता है कि फादर मिस्टर यू और मैं वहाँ पर
भी मतलब कि अंडरग्राउंड जो लैब्रिन्थ था, फॉरबिडन एरिया, वहाँ से जस्ट रिटर्न आए हैं। और वहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो गॉड मेड वेपन थे वो फाइनली वहाँ के इंटरेस्ट में अपीयर हो गए हैं। रिजल्ट फिर बताता है कि मुझे लगता है कि घोस्ट जो है, जो उस लैब्रिन्थ में राज करता था, वो अवेकन हो चुका है, जाग चुका है। सारे बंदे बोलते घोस्ट 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 फाइनली जाग गया, घोस्ट फाइनली जाग गया। किंग भी बोलते हैं कि गॉड मेड वेपन वहाँ पे वापस आ चुके हैं और जो घोस्ट है वो अवेकन हो चुका है। क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिजास्टर हम लोग के किंग्स किंगडम के ऊपर आने वाला है? और इसके साथ जो हमारा ये बढ़ता है, ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि वो लोग उस डिजास्टर का सामना कैसे करते हैं। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। लाइक की हम लोग रखते हैं 252 लाइक। उम्मीद करता हूँ लाइक हम कंप्लीट करा दोगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।